अरे भाई ये क्या। उधर देवरानी जी के कल के वीडियो में पहले गुड न्यूज़, ठीक है। फिर जो कल आपने देख ही लिया था, कार, हमारी न्यू कार, इस तरह का टाइटल था। गुड न्यूज़ चल रहा है, आप लोगों को पता है ना। तो आज कामिनी जी का ही टाइटल। अब कामिनी जी क्या देवरानी जी को कॉपी कर रही हैं? मतलब हमारे घर न्यू कार कब आ रही है? देवरानी जेठानी की कुछ चीजें एक साथ एक जैसी क्यों? प्लानिंग या डैश डैश डैश। और जो इनका थंबनेल है, थंबनेल में है कि बच्चों के लिए बहुत से फैसले लेने पड़ते हैं, हमारी न्यू कार कब आ रही, फैमिली डिस्कशन, धनु की बातें दिल को छू लेती हैं, देवरानी जेठानी की कुछ चीजें एक साथ एक जैसी क्यों। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे वीडियो की और बात करेंगे कल जो देवरानी जी का वीडियो आया है उसमें भी। जैसे आपने देखा कल थार, वाइट थार का उन्होंने अपनी वीडियो में कवर किया, जहाँ पे अपने भाई के साथ, अपने हस्बैंड के साथ देखने आई थी। ऑल्दो प्राइस वगैरह भी उनको लग रहा था कि इसका ज्यादा है ना, 20 लाख की। और ऑल्दो स्पेशियस थी, अपनी गाड़ी से कंपेयर करी थी। कुछ लोगों का कहना था कि अपने लिए तो 22 की ले ली, भाई के लिए 20 का सोच रही हो। तो उसमें वहां पे उन्होंने रिप्लाई भी किया है कि मेरे को बजट पता है, मैं सब बजट के हिसाब से देखती हूँ। खैर, कुछ लोगों का ये भी कहना था प्रमोशन है, काफी यूट्यूबर्स जा रहे हैं, लखन भाई भी गए हैं थार का प्रमोशन करने। तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है इनकी भाई की अभी जॉब भी इतना वो नहीं है। उसने खुद बोला है कि अप्रेजल हुआ है, इतना टाइम नहीं हुआ है कि वो इतनी उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी जॉब में आई हुई हो, जो भी कंपनी में है, प्राइवेट जॉब में। तो मुझे नहीं लगता कि भाई अभी लेगा। ऑल्दो हो सकता है इनके फादर सोच रहे हो लेने की। जैसे आपको पता है कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट भी हुआ था, राइट। तो ऑफ कोर्स आपके पास अगर 4 व्हीलर है तो आप ज्यादा थोड़े सेफ हो। मैं ये नहीं कहूंगी कंप्लीटली सेफ हो, बट बेटर देन बाइक और यू नो स्कूटर। तो हो सकता है उनके फादर लेना चाह रहे हो इसलिए, है ना। और फादर और बेटे की एक ही गाड़ी हो तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, किसी को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं जो इन देवरानी जेठानी के वीडियोस के रिगार्डिंग भी, एक बहुत ही बड़ा कमेंट आया था जहां पे लोग कह रहे थे कि ये लोग सिर्फ अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, ये लोग सिर्फ, इनको डॉलर से मतलब है। इनके पर्सनली जब कुछ सब्सक्राइबर्स इनसे थोड़े से एक्चुअल में, जिनको नीडी जो होते हैं, जो इनसे थोड़ी हेल्प मांगते हैं, ठीक है, उनकी ये कभी हेल्प नहीं करते हैं। एक कमेंट आया है। ऑल्दो देखिए मैं उस कमेंट पे पहले सोच रही थी मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि अगर आप इनसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कांटेक्ट करो। और अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग इग्नोर करेंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उन्हें सिर्फ अपना कंटेंट, अपने डॉलर, अपने व्यूज, उससे मतलब होता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे मैंने ऐसे, जैसे मैं लखनीत की बात अगर मैं करूँ, लखन भाई ने अगर आपको हेल्प करने का बोला है तो वो एट एनी कॉस्ट, ठीक है, हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर आप देवरानी जेठानी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किसने कितनी इनसे पैसों की हेल्प मांगी है या फिर अपने कुछ काम के लिए जो नीडी इनको जरूरत है उसके लिए मांगी है। तो इस मामले में तो मैं, क्योंकि मैं इनको नहीं जानती हूँ पर्सनली, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, देखिए बाकी कुछ कमेंट्स आते रहते हैं। कोई कहता है कि आपकी ये कोलैबोरेशंस में इतनी साड़ियाँ प्रमोशंस के लिए मिलती हैं, आप इनका क्या करते हो। तो कुछ लोग इनसे साड़ियाँ देख देख के कहते हैं ये साड़ी आप हमें दे देना, ये साड़ी कमेंट्स में आप देखते रहते होंगे, राइट। तो मुझे लगता है हाँ, उस चीज में ये लोग बिल्कुल अपने सब्सक्राइबर्स को गिव अवे कर सकते हैं या जो भी। खैर, ये चीजें भी इनकी पर्सनल, इनका फैसला है। उधर जो ऋतु राठी है उन पे भी मेरा वीडियो आएगा। आज ऋतु राठी ने अपनी तोड़ी चुप्पी। जो लोग गौरव को इतना ब्लेम कर रहे थे, जो रितुज आर्मी बन के गौरव के कमेंट सेक्शन में जाके इतनी नेगेटिविटी फैला रहे थे, उसने साफ साफ बोल दिया कि आप लोग इंटरफेयर मत करो, आप लोग बीच में मत पड़ो, वो मेरे और गौरव के बीच की चीजें हैं, ठीक है। और उसने मुझे हमेशा इंडिपेंडेंट रखा है, गौरव ने। और वहां पे जो मैंने पर्सनल क्वेश्चंस पूछे थे प्रेमानंद जी से, मेरे गुरु जी से, मेरे श्री हरि से, वो मेरे ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मेरे अपने पर्सनल क्वेश्चंस थे। यहाँ तक ये भी बोला है कि वो जो लेडी थी, ठीक है, जो मास्क लगा के थी, वो मैं ही हूँ। हो जाती है, झगड़े सब में हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, आप लोग गौरव कितना जेन्युइन है नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस उठाओ।
अगर किसी कपल में कोई कपल सेपरेट हो रहा है, ठीक है, पति पत्नी सेपरेट हो रहे हैं, उनका अगर डाइवोर्स होने जा रहा है, तो उसमें ये हमेशा नहीं होता कि लड़का ही गलत है और ये भी हमेशा नहीं होता कि लड़की ही गलत है। तो कहीं ना कहीं गौरव का साइड लेते हुए दिख रही हैं। और देखिए, जैसे गौरव ने भी अपना जो इंस्टा स्टोरी लगाई थी, मैंने आपको बताया था, वहां रितु ने भी वो पोस्ट लाइक करी थी और सेम वही चीज है ना, बाद में कुछ लिखा था तो वो इन्होंने अपनी स्टोरी पे भी शेयर, रीपोस्ट मतलब शेयर किया था। अब साफ साफ इन लोगों ने कह दिया कि हमारी पर्सनल है ये चीजें, आप लोग बीच में मत पड़ो। लेकिन मैं आपको फिर से कहती हूँ, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि मेरे पास अगर मुझे बताना होता ना तो मैं इंस्टाग्राम पे आके बताती, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाती, लेकिन मैंने ये सब चीजें नहीं बताई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे इस टाइम, क्योंकि यहाँ पर वो जो भजन मार्ग जो वीडियोस आती हैं, ठीक है, वृंदावन से जो वीडियोस जो इनके चैनल पे, प्रेमानंद जी के चैनल पे, उस चैनल पे काफी लोगों ने रितु की जो वॉइस है वो रिकॉग्नाइज कर ली। खैर, आपका क्या कहना है इस बारे में, मेरा एक अलग से वीडियो भी आएगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे, क्योंकि जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ मैं उसी पे बात करूंगी। तो यहाँ पे जो कामिनी जी का वीडियो अभी आया है, इमोशंस, हमारे घर न्यू कार कब आ रहे हैं। अब देखिए, कार का सुन के तो मेरे को भी थोड़ा सरप्राइज हुआ कि वहां पे भी कार, यहाँ पे भी कार, अभी कार कार क्या चल रहा है। खैर, वीडियो में तो यही बताया गया है कि धन्नू की अपनी मम्मी पापा, दादी बाबा से बात हो रही थी कि कब आएगी, मम्मी पापा कार नहीं ला रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग। खैर, वो कब आएगी पता नहीं। कार का टाइटल जरूर लगाया है, हो सकता है देखिए बच्चा है वो भी पूछता हो, मुझे नहीं पता। इनके घर में आई थिंक स्विफ्ट है जो इनके दोनों के पास है, तो बच्चे कई बार पूछते हैं, तो वो पीछे से सुनाई भी दे रहा था ये। और इन्होंने ये भी बोला है कि संडे ब्रेकफास्ट से पहले की ये जो कॉन्वर्सेशन है, जो वीडियो है, राइट। बाकी आज की वीडियो में इडली डोसा बनाया जा रहा है, ऑल्दो उसका जो रेसिपी है वो उनके मेन चैनल पे दिखाया जाएगा, जो कामनीज कुकिंग एंड शॉर्ट्स हैं, राइट। उसके में भी नीचे जो मंदिर बन रहा है उससे रिगार्डिंग भी इन्होंने एक अपडेट दिया है। इनका फॉल सीलिंग का काम हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन हाँ, जो मंदिर इन्होंने कस्टमाइज जो बनवा के रखवाना था वो अभी काम नहीं हुआ है पूरा, जिसकी वजह से ये डिसीजन हुआ है कि, क्योंकि अब देखिए नवरात्रे भी पास में हैं, घर में पाठ भी होगा, जैसे आपको पता है, तैयारियां भी शुरू हो गई है। तो उसके लिए अब ये जो इनका जिस मंदिर में लोग पूजा करते हैं उसी को वहां पे रखवाया जाएगा, वहीं पे पूजा होगी। देखिए, ये चीज तो थी, मेरे ख्याल से सासू माँ यही सोच रही थी कि नवरात्रों से पहले मंदिर हमारा अच्छे से पूजा, क्योंकि नवरात्रों में पाठ होगा, अच्छे से यहाँ पे लग जाए, मतलब है ना। लेकिन वो नहीं हो पाया, इस चीज का इनको भी दुख है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और साथ साथ मस्ती मजाक करते हुए भी दिख रही थी। और जैसे इन्होंने कल बोला था, मेरी सासू माँ को बहुत शौक है, कोई आता है तो खिलाती हैं, पिलाती हैं और सामान भी दे देती हैं, तो वही मस्ती मजाक चल रही थी बहू और सास में। ये देखिए, इडली का जो सांचा होता है वो भी ये देने आ रही थी। तो मेरे ख्याल से इनकी सासू माँ ने कुछ ऑल्टरनेटिव्स नए मंगा के रख रखे थे, तभी ऊपर जाके उन्होंने फिर उसी सांचे को यूज करके इडली बनाई। इडली डोसा उसकी रेसिपी, सांबर उसकी रेसिपी मिल जाएगी इनके नए चैनल पे। बाकी इनके जो देवर है विकास, उनसे भी मस्ती मजाक करते हुए दिख रही थी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जो डिस्कस किया है कि अपना नाखून दिखाते हुए कि मेरा नाखून बाहर आ रहा है, दर्द हो रहा है, मैं यहाँ से कट कर लूंगी। तो वही कल मैंने जो देवरानी जी के वीडियो में भी देखा था कि उनका भी नाखून बाहर आ रहा था, राइट। तो एक तरफ गुड न्यूज, यहाँ पे भी गुड न्यूज, दो गुड न्यूज, मोनेटाइजेशन हो गया और 5,50,000 हो गया। बाकी बेसन आने वाली कुछ किचन का प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे जो कार का, वहां पे थार देखने गए तो यहाँ पे भी कार की बात। अब यहाँ पे भी नाखून निकला तो इनका भी नाखून निकला। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई अब आप कॉपी कर रहे हो देवरानी जी का। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि कॉपी आज मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ जब आपने कार का लिखा। हाँ, ऑल्दो कार वाली चीज कल उनके उसमें आई, तो मैं भी आज कार का सोच के मुझे भी थोड़ा सरप्राइज लगा। तो इस चीज में तो कामिनी जी को मानना पड़ेगा कि आज आपने थोड़ा सा कॉपी की है, राइट। बाकी हो सकता है ये मना ही करें, लेकिन जो भी देखेगा व्यूअर उसको यही लगेगा। सेकेंडली चीज, इन्होंने काफी चीजें देखी, मैं इन चीजों पे तो मानती हूँ जो इन्होंने बोला है कि हम लोग देखिए एक ही घर में हैं, बहू हैं, कई बार चूड़ा मिल जाता है, कोलैबोरेशंस में, प्रमोशंस में साड़ियाँ वगैरह आती है, वो एक जैसी हो जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो ये इस इंसिडेंट को भी मैं मान सकती हूँ कि नाखून निकल जाता है यार, कभी किसी का लग गई चोट, भाग, जैसे ये भी कह रही थी कि मैं भागती रहती हूँ तो मेरी सास ससुर मुझे टोकते हैं, धीरे चलो, भागो, है ना। पहले इनका आपको पता है फ्रैक्चर भी हो चुका है हाथ में, जो इनके लग गया था। तो इस चीज को भी मैं मान सकती हूँ। लेकिन जो गाड़ी वाला चीज आपने लगाया है वो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि वो कॉपीड नहीं है, कहीं ना कहीं
वहां से ये कॉपी किया गया है। आज मुझे ऐसा फील हुआ। और देखिए मैं अपना राय रख रही हूँ, इस चीज से काफी लोग एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा ना हो, चढ़ जाते हैं लोग, तो ये मेरा चैनल है, मैं रिएक्शंस देती हूँ, एंड दैट्स कम्प्लीटली माई पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आई एम थिंकिंग, राइट। सो ये चीज मुझे लगती है। बाकी हाँ, जिस तरह से इन्होंने बोला कई बार साड़ियाँ सेम आ जाती है, वो भी मैं मानती हूँ, क्योंकि इतने सारे देखिए इंस्टाग्राम पेजेस हैं, वो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को भेजते हैं। चूड़ा भी मैंने देखे कई बार, तो मैंने रंजना के पास देखे थे, उनके तो चूड़े सेट्स भी कुछ तो इतने डिसेंट लगते हैं, कुछ तो इतने अजीब से लगते हैं, बेकार से होते हैं, फिर भी उसको इतने हाईलाइट करके जब ये लोग बताते हैं तब बड़ा गुस्सा आता है। यार जेन्युइन रिव्यू भी देना चाहिए ना पब्लिक को। पब्लिक यहाँ पे बेवकूफ तो है नहीं जो इस तरह से कुछ भी देख लेगी, राइट। तो यही इनका वीडियो था। बाकी हाँ, ये जो इन्होंने बोला है कि प्लानिंग करके दोनों देवरानी जेठानी, लोगों को लगता था पहले भी हम लोग इस तरह से साड़ी पहनते हैं, तो देखिए जो सब्सक्राइबर्स है ना, अगर वो आपको लॉन्ग रन में देख रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज मैं मान लेती हूँ, कभी वहां पे साड़ी सेम हो सकती है इनके जैसी। जैसे अभी आपने देखा था एक नियॉन कलर की साड़ी पहनी थी, ग्रीन कलर की, वो अच्छी भी लग रही थी, तो कोलैबोरेशंस में आती है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक का टाइटल बिल्कुल एक जैसा हो जाता है दोनों का, तब तो लोग कहेंगे ही ना, इसमें लोगों की गलती नहीं है। और सारा ठिकरा सब्सक्राइबर्स पे बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, राइट। और उधर मैंने निकी के कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि इसकी तबीयत मायके आके ठीक हो जाती है। एक नहीं, कई सारे ऐसे कमेंट्स हैं। तो वहाँ पे निकी ने भी रिप्लाई किया कि मैं मायके में जब बीमार होती हूँ, ससुराल में जब मैं बीमार होती हूँ, कि मैं बेड पे ही पड़ी रहती हूँ, काम नहीं करती, कुछ इस तरह का उसने लिखा है। तो मुझे लगता है कि कुछ लेडीज हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पर्सनली इतनी हेट देती हैं। ठीक है, हमेशा इंसान की तबीयत ठीक नहीं रह सकती, ठीक है, कभी आप ठीक रहोगे, कभी आप बीमार होगे, तो आप काम नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन हाँ, जब उसकी तबीयत ठीक थी उसने काम भी किया है। कुछ लोगों का ये भी कहना था भाई, जो सुमित, इनके हस्बैंड पे भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि देखो अपने घर में इतना खुश नहीं रहता जितना अपने अपने ससुराल में आके, है ना, खुश हो रहा है। तो देखिए वहां पे कभी कभी आना होता है, वहां पे इनकी साली है, वहां पे इनके साले हैं, इनके सास ससुर हैं, ठीक है, एक बॉन्डिंग भी होती है एक आदमी की। तो इस तरह की चीजें, मुझे तो लगता है कि हर किसी को जब भी अपने ससुराल जाना चाहिए, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, खुश ही रहना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने इनके कमेंट सेक्शन में देखा है भाई, हर एक की अपनी ही सोच दिखती है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। बाकी यस, नया कार का अब यहाँ पे कामिनी जी के भी कमेंट, मतलब जो धनुआ है वो कह रहा है कि हमें भी नई कार चाहिए। वो दादी बाबा से बात करते हुए दिख रहा था, और पीछे से एक्सयूवी की बात भी हो रही थी। और आई थिंक आज जो पिक्चर भी इन्होंने एक्सयूवी की लगाई है, तो देखिए हो भी सकता है कि गाड़ी की बात बहुत पहले से चल रही हो, ठीक है, लेकिन आज धनुआ ने एकदम से बोल दिया तो इनके दिमाग में भी आ गई, इन्होंने भी गाड़ी का टॉपिक लगा दिया। लेकिन कोई भी देखेगा तो उसको यही लगेगा, राइट। बाकी मैं कुछ कमेंट्स अगर लूं, तो काफी लोगों ने लिखा है कि आप बिल्कुल शो ऑफ नहीं करती हो, ड्यू टू दिस आपके व्लॉग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपने नया इंटीरियर कराया है, आप नवरात्रि की पूजा करिए और अपने मायके वालों को भी बुलाइए, आरती की शादी से पहले आकर घूम जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे ना लोग थोड़ा जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें बोलते हैं। आप ये देखिए, परिवर्तन आ रहा है सासू माँ का, है ना, जिस तरीके से वहां पे आंटी से फोन पे बात करना, पूछना, तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लेकिन हाँ, मेरे को ये श्योरिटी जरूर है कि आरती की शादी में सास ससुर जरूर जाएंगे, है ना। जो चीजें इनकी, सास ससुर क्यों, देवर देवरानी भी जाएंगे। जो चीजें इतनी टाइम से खराब थी वो धीरे धीरे ठीक होंगी, राइट। कुछ लोगों ने लिखा कि आप न्यू घर में इंटीरियर करवा रही हो तो वो कार कैसे नहीं लेती, उनको भी तो फेम चाहिए, यही सब नहीं होना चाहिए। हाय रे दैया, फिर अब लोग पीछे पड़ गए। वहां पे अभी तो भाई ये नहीं पता कि वो कार ले रही हैं कि उनके पापा कार ले रहे हैं। थोड़ा ठहर जाओ, ठहर जाओ, कार ले भी रही हैं कि नहीं ले रही हैं, हो सकता है प्रमोशनल वीडियो हो, है ना। नवरात्रि में सारे व्लॉग टाइम से डालना, कुछ लोगों की ये भी कंप्लेंट रहती है, स्पेशली इनसे, कि तो आप एक टाइम पे डाला करिए वीडियोस। लेकिन आज तो इन्होंने ठीक टाइम पे डाला है। ऐसे ही कामयाबी आपके पूरे परिवार को मिलती रहे और आप खुश रहिए। मैंने ऑब्जर्व किया है आपका काम पूरा क्लीन रहता है। और आज इनके आई थिंक चिमनी या फिर इनका प्यूरिट भी आ गया है, वो भी बहुत ही कुछ बल्कि हैवी था, उसकी भी अनबॉक्सिंग हो रही थी। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी तरफ से वीडियो। बाकी ऋतु राठी का जो आज वीडियो आ गया है, बहुत इमोशनल दिख रही हैं। आई थिंक वहीं से इन्होंने लाइव वीडियो डाला है, जहाँ पे आश्रम में रह रही हैं।
इनका दुख है, लेकिन ये किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है, सोशल मीडिया पे नहीं चाहती है कि लोग इस बारे में बात करें। इन्होंने जो प्रेमानंद जी से सवाल पूछे थे वो उन्होंने अपने भगवान, अपने हरि से पूछे थे, ठीक है, पर्सनल। उनको दोनों को, हस्बैंड वाइफ को भी नहीं पता होगा कि ये सब चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगी और लोग इनकी लुक को भी पहचान जाएंगे, लोग इनकी आवाज को भी, जो कांपती हुई रोती हुई आवाज थी, ठीक है। कपल नहीं चाहता कि ये चीजें सोशल मीडिया पे डिस्कस हो। उधर जो गौरव है उन्होंने भी साफ साफ बोला है, मैं ये चीजें सोशल मीडिया पे, फैमिली मैटर्स नहीं लाना चाहता, मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।